भाजी बहुत बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या हो गया ऐसा कि जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया हो गया आपके घर? लड़ाई तो कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि ये मसला हो जाए। 2-3 दिन पहले लड़के अम्मी की तरफ चले गए थे। मेरी देवर और देवरानी यानी कि मेरी बहन भी इसमें शामिल है। अच्छा। वहाँ पे लड़के चले गए हैं, घर आए हैं, छोटे मोटे घरेलू झगड़े थे, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बीच में हमने अपने रिश्तेदारों को भी बिठाया था कि ये लड़ाई वगैरह ख़त्म की जाए, लेकिन इन्होंने मोहलत नहीं दी। मियाँ साहब खाना खा रहे थे, खाना खा के वापस आए हैं। इसने एक दो दिन पहले धमकी दी थी उसको, हारून को और मुझे मारने की, और उसके बाद ये घर आया है। लाइट गई हुई थी, लाइट ऑन की थी, एसी ऑन था, खिड़कियाँ वगैरह बंद थी। मैंने पूछा अली तुम क्या लेने आए हो? इस वक्त तो ये घर नहीं आता। नीचे मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, वो दवाई खा के सो रही थी, दरवाज़ा बंद था। वो समझा शायद घर पे कोई नहीं है, ये दोनों ही हैं। इसने उसको मौका ही नहीं दिया और वार छुरी के करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मैं बहुत छुड़ाने की चीखें वगैरह मारी है, बहुत कोशिश की है कि इसको हाथ पाँव भी जोड़े इसके आगे कि ये ना करो। बच्चा भी चीखें मारा था। बस इसने इतने वार किए उसके ऊपर कि फिर उसने फ़ोन किया मेरी देवरानी ने अपने मियाँ को। नीचे से कुछ लोग आए हैं भागते भागते, एक दो बंदे आए हैं, एक बंदा आया है और उसने नीचे ले गया, वो अपने पाँव पे चल के नीचे उतरे हैं। यहाँ पे गली पे उनकी हिम्मत जवाब दे गई। बस हॉस्पिटल में मैं देख रही, मेरी आंखों के सामने वो ख़त्म हो गया। झगड़ा तो इतना कोई नहीं था। ये शुरू कैसे हुआ? कब से लड़ाइयाँ क्या हुआ? शुरू इस वजह से हुआ कि मेरी जो अम्मी है, जो मेरी बहन है ना, ये अक्सर झूठ बोलती थी, नफरत करना हारून से, हम मुझसे, घर वालों से। बस पहले भी धमकी दी थी कि तुम्हारे दोनों बेटे मारूंगी। लड़ाई झगड़ा करके गई हैं 2-3 माह पहले। यहाँ पे काफ़ी तमाशा इन्होंने किया। आपकी सगी वालदा? जी सगी वालदा है। क्यों ऐसा करती हूँ? पता नहीं, शायद मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, शायद मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। बेटी होती तो वो दर्द समझती कि मैं भी औलाद हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि जो रबिया है, मेरी माँ है, अली है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको ख्याल नहीं आया कि एक छोटा मेरा बेटा है, वो रात को जब सोता है तो पापा पापा करता है, तो मुझे तकलीफ इतनी होती है, नींद नहीं मुझे आती, उसके खून की स्मेल मुझे आती है अपने मियाँ की। वो बहुत ज़बान के थोड़े से कड़वे थे, लेकिन नुकसान नहीं कभी उन्होंने किसी को पहुंचाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा मसला हो जाएगा। घरों में तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या भाई के गले काटेंगे। गुजारिश है हुकूमत से, अवाम से, हर किसी से कि इंसाफ दिया जाए कि दुनिया में और कोई रईस ऐसे यतीम मत हो, क्योंकि भाई के गले काटेंगे तो फिर एतबार किस रिश्ते पे रहेगा। बिल्कुल। बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे। शादी भी आप ही ने की थी? जी, मैंने बहुत चाव से शादी की थी। मियाँ ने मना भी किया था कि इनकी शादी मत करे, इस आदमी की शादी मत करे। पहले भी इसने मियाँ के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की थी, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की। शायद इसने बीवी के कहने भी किया, लेकिन जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं हारून को, तो इसकी बीवी पहले वहाँ पे मौजूद थी। उसको कैसी खबर हो गई कि हॉस्पिटल में कोई आया है, कि बात परेशानी की है। किसकी बीवी पहले मौजूद थी? अली की बीवी यानी कि मेरी बहन जो रबिया है, वो पहले मौजूद थी हॉस्पिटल में। और ये मांगते क्या थे आपसे, क्या चाहते थे? कुछ नहीं मांगा, बस घरेलू झगड़े थे कि मेरी बीवी को कुछ ना कहा जाए। दुकान के किराए पे से थोड़ी सी लड़ाई हुई है। पहले कभी उनको टॉर्चर करते थे, मेरे देवर को, देवरानी को, कभी मुझे। बस घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, बस ये बातें। मैंने बड़े चाव किए थे इसकी हाथों पे मेहंदियाँ रचाई हैं, इसने मेरे हाथों पे मेरे मियाँ का खून रचा दिया पकड़। क्या मुतालबा करना चाहेंगी हुकूमत से? मैं यही कहती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा अब रईस पैदा ना हो कि जो यतीम हो। बस जिंदगी मेरे लिए अंधेर है। मैंने अपने मियाँ की कसम खाई थी, उसका खून की भी कसम खाई थी कि हारून मैं जब तक जिंदा हूँ ना, तुम्हारी गैरत हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ, अल्लाह के हुजूर जब भी लौटूंगी ना, तुम्हारे पास जब भी आऊँगी इंसाफ लेके आऊँगी, चाहे मुझे उसके लिए दुनिया का कोई भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, कोई भी तूफान आती है,
उसका इंसाफ मैं कहती हूँ मुझे मिले बस, कि कोई भाई भाई का गला ना कर दे दोबारा से। उस दिन पहले क्या लड़ाई हुई थी वो कुएं से पहले, जिस दिन आप कह रही मर्डर हुआ उससे पहले क्या लड़ाई हुई थी? वो कहते घर से निकाल दिया था एक। कोई घर से नहीं निकाला था, झूठ बोल के सिस्टर की शादी पे गए थे, मेरी सगी सिस्टर की शादी पे। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे धक्के भी मारे घर से, झूठ भी बोला, मेरे चचा भी गवाह हैं। ये जब घर आई मैंने सबको इकट्ठा किया कि घर पे ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होने चाहिए, सही, क्योंकि वो भी फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी फैमिली से बिलोंग करती है, तो घर पे इशू अच्छी बात नहीं होती हर दफा से। कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, बड़े छोटे का कोई अदब लिहाज नहीं है। ये मेरी वालदा को चाहिए कि कुछ खुदा का खौफ करे, उनका भी शोहर है, कल को उनको शोहर के ऊपर भी अल्लाह इंसाफ कर सकता है। आप समझती हैं कि उन्होंने मर्डर करवाया? मैं कहती हूँ कि वो बीच में मुनव्वस है, मतलब वैसे मुनव्वस है बीच में। एफआईआर में भी जिक्र किया आपने उनका? एफआईआर में मैंने जिक्र नहीं किया इस चीज़ का, क्योंकि रबिया और अली मेन दो कातिल हैं जो मौके पे मौजूद थे, लेकिन मेरी माँ मशवरा देने वाली है। मैं कहती हूँ किस पे हाथ उठाओ, माँ पे हाथ उठाओ, किस पे हाथ उठाओ बताए? माँ के मुंह पे थप्पड़ मारो, उसको उसका गिलेबान पकड़ो। अल्लाह के हुजूर से भी डरती हूँ, मैं कहती हूँ कि मियाँ का इंसाफ भी पूरा हो जाए। पुलिस ठीक कार्रवाई कर रही है, मुलजिम तो गिरफ्तार है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस पूरी कार्रवाई अपनी करे, बेजा हमें परेशान ना इस बातों पे करे। उनको किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जब वो अपने मुंह से कह रहा है, इकरार कर रहा है, और बाहर से लोग शाहिद भी इस चीज़ के है कि उसने छुरी खरीदी है बाहर से, मोहल्ले वाला भी गवाह है, तो मैं कहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दुनिया में और भी कोई 1.5 साल का बच्चा यतीम ऐसे मत हो। बस मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। एक बेटा ये है, एक बच्चा अभी आने वाला है, मैं अब कहाँ जाऊँगी, कौन मतलब कैसे कफालत करूँगी, क्या करूँगी बच्चों के लिए? अभी तक दुनिया अंधेर है बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। शादी से पहले जब आपकी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी मुलजिम के साथ, जो वो देवर थे आपके, तो उससे पहले हालात ठीक थे, मतलब ठीक तरह घर में ठीक थे हालात, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे बहुत मना किया कि शादी मत करो इनकी। देवर के हवाले से भी डाउट था कि ये अच्छा इंसान घर के लिए साबित नहीं हुआ, कभी भी साबित नहीं अच्छा भाई हुआ, कभी भी मेरे भाई के लिए अच्छे अल्फाज नहीं सुने इसके मुंह से कि मेरा भाई अच्छा इंसान है। बड़े भाई तो मार लेते हैं पकड़ के, तो क्या हर कोई बीवी के ऊपर से चिढ़ के भाई गले काटे जाएंगे कि बीवी अफजल है कि खून के रिश्ते अफजल है? अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अब कानूनी कार्रवाई जो हो रही है उससे आप मुतमईन हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो जब भी उन्होंने एक इकबाल जुर्म किया है तो फिर रिमांड किस चीज़ का वो ले रहे हैं? जब एक चीज़ हो गई है तो फिर रिमांड नहीं होना चाहिए, उसको फौरी तौर पे जेल भेजा जाए, ताकि मैं कहती हूँ मैं कुछ वकील की भी मदद लूँ ताकि इस केस को जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म कर सकूँ, ताकि दुनिया में कोई भी भाई ना अपने भाइयों को ऊपर ऐसे वार ना करे, वरना इंसानियत में से ये भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक रिश्ता जो नाम का है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये कोई भी भाई भाई पे एतबार नहीं करेगा, ना इकट्ठे रहेंगे, ना भाईचारा रहेगा।